तेलंगाना के नलगोंडा जिले के चिटियाल मंडल के पेटमपल्ली के करीब नेशनल हाईवे 65 पर रात गए एक खानगी ट्रैवल बस में अचानक आग भड़क उठी। लम्हों में शोलों ने पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया, मगर मुसाफिरों ने बर वक्त खतरा महसूस करते हुए बस से कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना खौफनाक सानहा पेश आ सकता था। ये बस हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी और नागालैंड रजिस्ट्रेशन की थी। हैरानकुन तौर पर बताया जा रहा है कि उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यानी शाहिदीन के मुताबिक चंद मिनटों में बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकीसर हो गई। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। मंगल के रोज तेलंगाना के जिले कोत्तागुडम में एक गैर मामूली वाकया पेश आया। जंगली खिंजीरों ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में जिले के लक्ष्मी देव मंडल में एलंदू गेस्ट हाउस के करीब गाड़ी में सवार 3 अफराद जख्मी हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक 4 जंगली खिंजीर अचानक सड़क पर भागे और ऑटो रिक्शा से टकरा गए, जो टक्कर लगने से अंदर मौजूद मुसाफिरों के साथ उलट गए। वाकये में एक जंगली खिंजीर भी जख्मी हुआ और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। मुकामी लोगों से इत्तला मिलने पर जंगलात का अमला मौके पर पहुंचा और जख्मी जंगली खिंजीर को मुकामी वेटरनरी अस्पताल में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी और करीबी जंगल में छोड़ दिया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। हैदराबाद के वेंगलराव नगर में 11 नवंबर मंगल को बीआरएस और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान झगड़े के बाद कशीदगी फैल गई। ये वाकया वेंगलराव नगर डिवीजन के बूथ नंबर 120 पर पेश आया। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस कैडर ने बीआरएस कारकुनों पर हमला किया, जो वोटरों की फहरिस्त में मदद कर रहे थे। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोस में दोनों जमातों के अरकान को एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हुए देखा गया। वहीं बीआरएस कैडर ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस ने वोटरों में खौफ पैदा करने के लिए उन पर हमला किया है। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मंगल के रोज वोटिंग पुरअमन तौर पर जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक 31.94% वोटर्स ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी। इब्तिदा में वोटरों की आमद सुस्त रही, लेकिन बाददा वोटिंग मराकज़ पर गहमागहमी देखी गई। मजमूई तौर पर हल्के में 4,01,000 से ज्यादा राय दहिंदगान दर्ज हैं, जिनके लिए 407 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इंतखाबी अमल के दौरान कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़ये की इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता चंद पोलिंग मराकज़ पर ईवीएम में तकनीकी खराबियों की शिकायत मौसूल हुई है, जिन्हें फौरी तौर पर दुरुस्त कर दिया गया। शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और पुलिस के आला अहदेदारान मुख्तलिफ मराकज़ का मुआयना कर रहे हैं। मंगल की सुबह से बॉलीवुड के सीनियर अदाकार धर्मेंद्र की मौत की खबरें गर्दिश कर रही थी। ताहम अदाकार की बेटी ईशा देओल ने उन खबरों की सख्ती से तरदीद की। ईशा देओल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि मेरे वालिद का सेहतियाबी का अमल जारी है और वो बिल्कुल ठीक है। मीडिया ओवरड्राइव में मुलव्विस होकर गलत खबरें फैला रहा है। हमारे वालिद की सेहत मुस्तहकम है और वो फिलहाल सेहतियाबी के मराहिल से गुजर रहे हैं। जो लोग मेरे वालिद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ कर रहे हैं, उन सब का शुक्रिया। धर्मेंद्र, जो कि 79 साल के हैं, कुछ दिनों से सेहत के मसाइल का सामना कर रहे हैं और 3 दिन कबल उन्हें मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनके अस्पताल में दाखिल होने के बाद मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी हालत के बारे में कई अफवाहें सामने आई हैं, जिनमें यह दावा भी शामिल था कि वो वेंटिलेटर पर हैं। मंगल की सुबह कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि धर्मेंद्र की सेहत खराब होने के बाद वो चल बसे हैं, लेकिन उनकी बेटी की दादा पोस्ट ने इस खबर की सख्ती से तरदीद कर दी। अभी तक धर्मेंद्र की सेहत की असल सूरत हाल को लेकर मजीद तफसीलात सामने आना बाकी है। तेलंगाना में हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। कल तक जहां दर्ज हरारत डबल डिजिट में था, वहीं आज कई इलाकों में सिंगल डिजिट तक गिर गया। कुमरम आसिफाबाद जिले में आज कम से कम दर्ज हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आदिलाबाद में 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। निर्मल में 11 डिग्री सेल्सियस, कामारेड्डी और संगारेड्डी में 12 डिग्री, जबकि मेदक, रंगारेड्डी और संगारेड्डी के दीगर इलाकों में 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। शहर के HCU, शेखपेट और शेरलिंगमपल्ली इलाकों में 13 डिग्री, राजेंद्र नगर में 14 डिग्री, गच्चीबौली में 15 डिग्री, मारेडपल्ली में 15 डिग्री, गाजुला रामाराम में 15 डिग्री और नारिडमेट में 15 डिग्री तक 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया है। रियासत में सर्दी की शिद्दत बढ़ने के बाइस डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को रात और सुबह सवेरे घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया। तेलंगाना के सूर्यापेट टाउन के तिलक नगर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के तलबा को उस वक्त स्कूल के बाहर इंतजार करना पड़ा जब इमारत के मालिक ने किराया अदा न होने पर स्कूल का गेट बंद कर दिया। इस किराए की इमारत में जुमला 80 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं,
जब वो सुबह मामूल के मुताबिक स्कूल पहुंचे तो दरवाजा बंद पाया। बताया गया है कि महकमे तालीम गुज़िश्ता 30 माह से इमारत का किराया अदा नहीं कर रहा है, जिसके बाइस मालिक मकान ने इमारत को ताला लगा दिया। मंडल एजुकेशन ऑफिसर श्रीनिवास फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और तलबा को आर्जी तौर पर उसी कॉलोनी में वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल मुंतकिल करने के इंतजाम किए। जिला एजुकेशन ऑफिसर के अशोक के मुताबिक इमारत के किराए की मुद्दत में तकरीबन 3.5 लाख रुपए बकाया है। उन्होंने इमारत के मालिक से बात की और यकीन दिलाया कि बकिया रकम जल्द अदा की जाएगी। इस यकीन दहानी के बाद इमारत के मालिक ने गेट दोबारा खोल दिया। DEO ने तस्दीक की है कि स्कूल की क्लासेस उसी इमारत में मामूल के मुताबिक शुरू हो जाएंगी। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने मंगल को ज़िमनी इंतखाबात के दौरान जुबली हिल्स में गैर मुकामी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। एक बयान में सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मॉक पोल्स के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खराब हो गई। उन्होंने कहा कि 9 पोलिंग स्टेशनों पर EVM को तब्दील किया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि जुबली हिल्स हल्के में पोलिंग पुरअमन तरीके से हो रही है। कुछ पोलिंग स्टेशनों पर नीम फौजी दस्तियों को तैनात किया गया है। गैर मुकामी लोगों के खिलाफ अब तक 3 FIR दर्ज की गई है।